नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 23 और 24, दो श्लोकों का अध्ययन करेंगे। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। यदि हे अहम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्णा। यदि यदि ही निश्चय ही अहम में न नहीं वर्तेयम इस प्रकार व्यस्त रहूं जातु कभी कर्मणि नियत कर्मों के संपादन में अतंद्रितः सावधानी के साथ मम मेरा वर्तम पथ अनुवर्तन्ते अनुगमन करेंगे मनुष्याः सारे मनुष्य पार्थ हे पृथा पुत्र सर्वशः सभी प्रकार से। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। श्लोक नंबर 24। हरे कृष्णा। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम इमः प्रजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उससी देयुः नष्ट हो जाए इमे ये सब लोकाः लोक न नहीं कुर्याम करू कर्म नियत कार्य चेत यदि अहम मैं शंकरस्य अवांछित संतति का च तथा कर्ता स्त्र श्याम होऊंगा उपहन्याम विनष्ट करूंगा इमाह इन सब प्रजाह जीवों को। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण इन दो श्लोकों के माध्यम से बताते हैं कि सारे मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्यों का आचरण को देखकर वैसा वैसा करने का प्रयास करते हैं और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि मैं भी बहुत सावधानी से कार्य करता हूं। भगवान यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं अतंद्रितः, मतलब बहुत सावधानी पूर्वक बहुत अच्छे तरीके से भगवान श्री कृष्ण कार्य करते हैं क्योंकि सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के आचरण को देखते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। अगर वह गलत कार्य करेंगे तो बाकी लोग गलत रास्ते पे चले जाएंगे
और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हम सबको यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी जो भी कार्य करना है बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही उत्तम तरीके से करना है, क्योंकि हमारे एक कार्य के बहुत भारी प्रभाव छोड़ा जा सकता है। और इसीलिए इस बात का हमको ध्यान रखना है कि जो जो कार्य करें शास्त्र विधि को समझकर सही तरीके से करने का प्रयास करें। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने आप को एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं और बोलते हैं कि बहुत ध्यान से कार्य करता हूं। भगवान के हर जो कार्य है वो बहुत ही अद्भुत है। भगवद गीता में बताया गया, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान के सारे कार्य और उनके जन्म, उनके प्राकट्य की लीला सब के सब बहुत ही दिव्य है। तो कई लोग बोलते हैं, जी सब बात तो समझ में आती है, पर जब ये रास लीला किया वो तो हमको समझ में नहीं आता। बहुत लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला क्यों करी। ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा आदर्श लीला तो नहीं लगती। तो ऐसा ही प्रश्न आता है परीक्षित के महाराज के मन में। परीक्षित महाराज, जैसे ही रास लीला का वर्णन पूरा होता है, परीक्षित महाराज तुरंत प्रश्न करते हैं और यह वर्णन मिलता है भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 33 और श्लोक नंबर 26 और 27। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी जी रास लीला का वर्णन पूरा करते हैं, इतनी भारी संख्या में बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर बैठे हैं। आज के लोग सोचते हैं अरे ये लीला क्यों करी। उस समय भी लोगों के मन में बहुत प्रश्न आया और उन प्रश्नों का ध्यान रखते हुए परीक्षित महाराज तुरंत प्रश्न करते हैं और बोलते हैं, श्री परीक्षित उवाच। क्या बोल रहे हैं? संस्थापनाय धर्मस्य। ये भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ है? धर्म की स्थापना के लिए। अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर। ये जो भगवान श्री कृष्ण है, ये यहाँ पर धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। और हम लोग कैसे समझे? क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण परदार दूसरे की स्त्री के साथ में रमण कर रहे हैं। परीक्षित महाराज उसी समय बहुत ही उत्तम प्रश्न करते हैं और सुखदेव गोस्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से उत्तर देते हैं। तो बताया गया, श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं? धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो कंट्रोलर होते हैं, उनके अंदर दोष नहीं होता। जैसे कि एक अग्नि है, अग्नि के अंदर कुछ डाल दिया जाए तो अग्नि उसको भस्म कर देती है और अग्नि वैसे के वैसे ही शुद्ध रहती है। और फिर सुखदेव गोस्वामी जी एक और उदाहरण देते हैं। पहले अग्नि का उदाहरण दिया कि वो कभी भी अशुद्ध नहीं होती। दूसरा उदाहरण दिया भगवान शिव का और बताया गया भगवान शिव विष को ग्रहण करते हैं, पर जो सामान्य व्यक्ति उनको देखा देखी करेंगे तो क्या होगा? उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो यहां से हमें प्रेरणा दी जाती है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, उनका क्या करना है? उनके जीवन से प्रेरणा लेना है, उनके देखा देखी नहीं करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला करी तो बहुत सारे बाबा जी बोलते हैं हम भी कृष्ण के अवतार है, हम भी रास लीला करेंगे। कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो भयंकर संकट में पड़ जाता है। और तीसरा फिर बताया गया कि मूल सिद्धांत क्या है? तो बोला गया मूल सिद्धांत है ईश्वराणाम वचः सत्यम। जो भगवान उपदेश बोलते हैं,
जो वचन बोलते हैं उनका हमको आचरण करना है। तेषाम यत स्व वचो युक्तम बुद्धिमान तत सम आचरेत। और इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जैसा उपदेश बोला गया उसके हिसाब से कार्य करना है, क्योंकि उनके कार्य बहुत ही दिव्य है। सामान्य व्यक्ति उनको समझ नहीं पाता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की रास लीला को सामान्य एक कार्य नहीं समझे, ये बहुत ही दिव्य है। पर जो लोग के हृदय के अंदर काम वासना होती है वे ही भगवान श्री कृष्ण के अंदर दोष देखते हैं। तो इस तरीके से जो सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला दिव्य है, सामान्य उनको देखा देखी नहीं करना है, बल्कि जैसा वो उपदेश बोलते हैं, जैसे कि भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में बहुत तरह के उपदेश हमें देखने को मिलता है। ऐसे उपदेशों से हमको प्रेरणा लेना है और जीवन में बदलाव लेके आना है। कई लोग होते हैं बाबा जी जो सोचते हैं कि हम तो कृष्ण के अवतार है, सीधा के सीधा रास लीला के लिए तैयार हो जाते हैं, बाकी चीजें सब भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। कितने बाबा जी ऐसे हैं जो गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं? सांप के ऊपर नृत्य किया। कोई बाबा जी हैं जो सांप के ऊपर डांस कर सके? भगवान श्री कृष्ण ने पूरी की पूरी अग्नि को पी लिया। क्या कोई ऐसे बाबा जी हैं? तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति को जब ये बोलता है अरे ये तो कृष्ण के अवतार है, तो ऐसा नहीं है कि उनको फ्रीडम मिल गया चलो रासलीला कर लेते हैं। और इसीलिए हमें भी सावधान रहना है। जब भी कोई बोले ये तो इनके अवतार है तो तुरंत हाथ जोड़ लीजिए, भगवान के अवतार ऐसे नहीं होते। भगवान के अवतार समझने हैं तो शास्त्रों के द्वारा हमको समझना है। ये बहुत सामान्य बात है, हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कोई अगर इलेक्ट्रीशियन है, घर के अंदर वायरिंग में कुछ फॉल्ट आ गया तो वो इंजीनियर ये इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, पहले स्विच ऑफ करता है मेन, फिर वायर को जोड़ता है, हाथ लगाकर बांधता है और फिर लाइट ऑन करता है। अभी कोई बच्चा उसको देखता है, वो सोचता है देखो ये वायर को ऐसे ही टच कर लेते हैं, और वो बच्चा भी ऐसे इलेक्ट्रीशियन को देखा देखी खुद भी करने लगता है, तो क्या होगा, बहुत भयंकर झटका लगेगा। और इसीलिए भगवान की लीलाओं से हमको प्रेरणा लेना है, उनके देखा देखी हमको नहीं करना है। भगवान की लीलाओं को समझने के लिए हमें भक्तों के संग की आवश्यकता है। भक्तों का संग नहीं करेंगे तो भगवान की लीलाओं को सुनकर अच्छे अच्छे लोगों का मन भ्रमित हो जाता है। और इसीलिए जब हमको शास्त्रों का अध्ययन करना है तो भक्तों के संग में करना है। और भागवतम के इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि देखा देखी नहीं करना है, पर क्या करना है, उनकी लीलाओं को समझना है और उनसे प्रेरणा लेना है, और भगवान के जो उपदेश है उसको सावधानी पूर्वक समझना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।